चलो रिमूव करना है इसको। चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन सेल। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, गिवन सेल का ईएमएफ फाइंड करना है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, जिंक डबल प्लस एजी प्लस एजी, और यहां पर गिवन यहां पर ई नॉट, जिंक डबल प्लस जिंक माइनस 0.76, ई नॉट यहां पर बोलना बेटा सिल्वर प्लस सिल्वर, कितना भैया 0.80। और आज ध्यान दो का जो पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है यही सॉल्व किया था, यही सॉल्व किया था ना, कोई अंतर नहीं है। अब अंतर डेवलप कर रहे हैं, ध्यान देना, आज का पहला क्वेश्चन यही था। अंतर क्या कर रहे हैं देखो, अंतर यहां कंसंट्रेशन नहीं है, अब यहां कंसंट्रेशन लिख दे रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जब कंसंट्रेशन नहीं था तो हम लोगों ने पहले लिखा था ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और यहां पर कैथोड कौन है सिल्वर और एनोड कौन है जिंक, और यहां पर बेटा 0.80 प्लस 0.76 1.56 वोल्ट आ गया था, आ गया था ना। और यहीं पर बात अपनी खत्म कर दिए थे, तब भी यही कहते फाइंड ईएमएफ ऑफ गिवन सेल कहा गया था ना, और इसी के आगे बात खत्म कर दी, मतलब आगे साल में यही आंसर बोल दिए थे। तो क्यों बोल दिए थे, अब आप इसके आगे देखिए हम लिख रहे हैं, अब यहां पर कंसंट्रेशन चूंकि दी गया है, तो जब कंसंट्रेशन दिया गया जाएगा तो फिर आप ई नॉट सेल पे नहीं रुकेंगे, तब आप कहां तक जाएंगे, ई सेल तक जाएंगे। ई सेल को भी ईएमएफ कर रहे हैं, ई नॉट सेल को भी ईएमएफ कर रहे हैं, तो आप ई नॉट सेल निकालना है या ई सेल निकालना है, ये कंसंट्रेशन देख के पता करेंगे। अगर कंसंट्रेशन दिया गया है तो ई सेल मतलब नेक्स्ट इक्वेशन का यूज करना है, कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है तब ई नॉट सेल, तब यही रुक जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखने चल रहे हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान चार्ज कितना बेटा 2 1 जा 2 बराबर तो है नहीं, लॉग यहां पर कैसे करें, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट करना, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो ये देखो इसमें जिंक डबल प्लस प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट क्या है जिंक, तो जिंक छोड़ दे रहे हैं। यहां पर क्या बेटा सिल्वर प्रोडक्ट है और सिल्वर प्लस क्या है रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस पर चार्ज है नहीं मतलब सॉलिड है, इसको छोड़ दे रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा Ag प्लस लिख लिए। अब चार्ज बराबर नहीं, देखो यहां चार्ज 2 है, यहां पर क्या है 1, तो क्रॉस पावर करेंगे, यहां पर 2 कर देंगे और यहां पर 1। अच्छा ध्यान देना बेटा, इधर देखो अभी बताए भी थे, यही एग्जाम्पल भी दिए थे। यहां पर जब कंसंट्रेशन नहीं दिया गया था तब कंसंट्रेशन मान लिया गया था कि 1 है, और 1 यहां पर 1, तो 1 1 कट जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 का मतलब पूरा 0 हो जाएगा, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा ई नॉट सेल हो जाएगा। तो जब कंसंट्रेशन नहीं दिया गया था तो इसीलिए ई सेल पे रुक गया, मतलब ई नॉट सेल सॉल्व करके छोड़ दिया गया और बता दिया गया कि ईएमएफ यही है, क्यों, चूंकि तब कंसंट्रेशन 1 मान लिया गया था, ठीक है। आगे चले बेटा, अब वैल्यू यहां पर क्या रखोगे 1.56 माइनस 0.059 अपॉन 2, लॉग कितना बेटा जिंक का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 और 0.01 का ये स्क्वायर हो जाएगा, तो अब 1.56 इसको आप माइनस 0.06 मान लो अपॉन 2, लॉग कितना बेटा 10 पावर -1 10 पावर -2 का स्क्वायर,
तो कितना हो जाएगा 1.56 माइनस 0.03, ये 10 पावर -2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, +4 और -1 +3, 1.56 माइनस 0.03 3 लाख 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा। अरे सॉरी, चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं इसको, ठीक बेटा, हटा दें भैया। अच्छा ये पॉजिटिव आया ना, तो अगर पूछा जाए सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, आप कहेंगे स्पॉन्टेनियस है, हटाएं इसको। चलो अगला क्वेश्चन, सॉरी, when graph is plotted for E cell and log zinc double plus upon Cu double plus, a straight line is obtained. A straight line is obtained having intercept कितना 1.10 वोल्ट। Find EMF of given cell. And also predict that cell reaction is spontaneous or not. Cell reaction is spontaneous or not. Cell reaction is spontaneous or not. ये क्वेश्चन पिछले से ज्यादा आसान है भैया। यहां पर क्या दिया गया है, ध्यान दो। पहले तुम लोग लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल -0.059, चार्ज कितना है देख लो, 2, यहां पर भी 2, तो दोनों का चार्ज 2 है, तो क्या आ जाएगा बेटा 2। लॉग देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहां पर इन दोनों में प्रोडक्ट कौन है, जिंक डबल प्लस अपॉन रिएक्टेंट, तो क्या हो जाएगा जिंक डबल प्लस, इस जिंक पर चार्ज नहीं इसलिए छोड़ दे रहे हैं। यहां पर प्रोडक्ट कौन है, कॉपर अपॉन कॉपर डबल प्लस होना चाहिए, लेकिन कॉपर को क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया कॉपर डबल प्लस। अब यहां पर ई नॉट सेल की, अच्छा अब ध्यान दो बेटा, y = mx + c से अगर इसको कंपेयर करें तो यहां पर इसके और इसके बीच में ग्राफ खींचा जाएगा, और m यहां पर क्या है स्लोप, और c क्या है इंटरसेप्ट। तो यहां पर ग्राफ किसके बीच में खींचा गया है,
यहां पर इसके बीच में, इसका मतलब ये y हो गया, और ये इसके बीच में खींचा गया तो ये क्या हो गया, x हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो जाएगा ना m, भाई x है तो ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और ये c हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, c। तो ये c क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट यहां पर दिया गया कितना, तो पिछले में लोग इन 8 से निकाले थे, यहां पर तो दिया गया है, तो क्या लिखें, हियर ई नॉट सेल बराबर कितना बेटा, नाउ बोलो, ई सेल यहां पर 1.10 माइनस 0.06/2, लाग कितना बेटा, जिंक का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 और इसका 0.01, तो फाइनली ऊपर 10 आ जाएगा, 0.03, लाग 10 की वैल्यू कितना 1, तो ये हो जाएगा 1, तो 1.07, तो ई सेल आ गया कितना भैया, और ये स्पॉन्टेनियस होगा, क्यों, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आया है इसलिए क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं इसको, रिमूव करें। अगला क्वेश्चन वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। A cell is constituted by combination of nickel and hydrogen electrode. At what pH of hydrogen electrode EMF of cell B0? At what pH of hydrogen electrode EMF of cell B0? Given E naught, Ni double plus 0.236 वोल्ट, यहां पर Ni डबल प्लस इक्वल टू 1 pH2, ये 1 m, यहां पर 1 एटमॉस्फेयर, ये दिया गया है। हो सकता है क्वेश्चन आपको टफ लगे, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग से काम लेंगे तो टफ नहीं है। देखना बेटा, यहां पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कितना हो, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0, ऐसे समझिएगा। हाइड्रोजन का दिया भी नहीं गया है, तो ये मान लिया गया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आपको आना चाहिए। सेल भी नहीं दी गई है, कि दी गई है, नहीं, सेल रिएक्शन नहीं, तो यहां पर ध्यान देना, ई नॉट H प्लस H2 बराबर कितना होगा, 0, रिडक्शन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, रिडक्शन कर लो, साइन चेंज कर दो, तो Ni डबल प्लस
एन आई कितना हो जाएगा बेटा, -0.236 वोल्ट। माइनस कितना हो जाएगा, 0.236 वोल्ट। अब आपको पहचानना है कि एनोड कौन है, कैथोड कौन है। एनोड कौन होगा भाई, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है। ये तो भी लिखाए थे कब, जब सेल नहीं दी गई है और सेल रिएक्शन भी नहीं दिया गया है, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा। तो इसका मतलब ये कम है, इसका मतलब ये एनोड है, और हाइड्रोजन क्या है, कैथोड। तो जो एनोड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो निकल का ऑक्सीडेशन होगा, तो ये किस में बदलेगा, एन आई डबल। और H प्लस का क्या होगा, रिडक्शन, तो ये किस में बदलेगा भैया, H2 गैस में। अब दोनों को जोड़ दो तो ये जो रिएक्शन है ये ऐसा दिखेगा आपको, 2H प्लस, यहाँ पर Ni डबल प्लस, यहाँ पर H2। अब बताओ, अब तो सेल रिएक्शन मिल गया ना, तो अब नर्स इक्वेशन लिख लिया जाए। अब क्या किया जाए, नर्स इक्वेशन लिख लिया जाए। तो अब तो नर्स इक्वेशन में नहीं लिखता, आप लगता कि आपको दिक्कत होगी लिखने में। अब यहां पर क्या करने वाले हो, ई सेल, ई नॉट सेल -0.059, चार्ज कितना हो जाएगा, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, गुणा कर दो 2, लॉग प्रोडक्ट Ni डबल प्लस, और ये H2 भी तो है, H2 गैस है तो उसका प्रेशर लिखेंगे। और यहां पर नीचे ये देखो निकल, रिएक्टेंट में निकल है जो सॉलिड है, सॉलिड छोड़ देंगे, H प्लस पावर 2 हो जाएगा। अच्छा, अभी ई नॉट सेल नहीं निकाला गया। ई नॉट सेल क्या होता बेटा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड किसको मान रहे हो, हाइड्रोजन को, और एनोड निकल को। तो कितना आ गया फाइनली, ये आ गया। अब वैल्यू इधर लिख दें, यहां पर क्या लिखोगे, ई सेल कह रहा है देखो किस पीएच पर सेल का ईएमएफ 0 होगा, तो यहां 0 लिख दिया जाए, 0 हमें करना है। और ई नॉट सेल कितना निकाल लियो, 0.236 माइनस 0.059 अपान कितना बेटा 2 लॉग। देख लो यहां पर अभी दिख भी रहा है, निकल डबल प्लस का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 1, तो यहां पर 1 लिखोगे। pH2 प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया गया है, 1 दिया गया ना, तो 1 लिख लिया। और H प्लस मालूम नहीं, ये आ गया। अब ध्यान दो इधर एक ना बेटा, इसको हम लोग इधर ले आए हैं, -0.236 माइनस 0.059 अपान 2 log 1 अपान H प्लस का स्क्वायर। आपको बताया गया कि log के बाद की चीजों को अगर पलट दिया जाए तो log के पहले का चिन्ह बदल जाएगा। तो -0.236 माइनस इसको प्लस 0.059 अपान 2 log यहां पर H प्लस का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और आपको यह भी बताया गया पावर पहले आ जाती है, पावर क्या होती है पहले आ जाती है। तो अगर पावर पहले आ जाती है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, यहां पर -0.236 प्लस 0.059 अपान 2, यहां पर 2 पहले आ जाएगा, log H प्लस, ये 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, -0.236 प्लस 0.059 यहां पर अच्छा ये log अलग से नहीं उसी में है, log H प्लस। तो अब H प्लस इक्वल टू क्या करोगे, log H प्लस -0.236 अपान कितना 0.059, तो ये आ जाएगा 4, बल्कि -4 आएगा। क्या आएगा, अब माइनस इधर कर दो, तो माइनस log H प्लस इक्वल टू क्या भैया
4 माइनस log H प्लस को क्या कहते हो, pH। तो pH बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। pH बराबर क्या आ गया, 4। आगे चले बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। रिमूव कर रहे हैं इसको। Find pH of given hydrogen electrode। Find pH of given hydrogen electrode। यहां पर ध्यान देना, ये डाटा चेंज कर लिया जाए, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाटा 1.18 वोल्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बहुत आसान है, जितना बताया गया उतना करना है, परेशान एकदम नहीं होना है। ध्यान देना, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन। भाई H2 बदल रहा है किसमें, तो क्या आप ऑक्सीडेशन समझोगे या रिडक्शन समझें, ऑक्सीडेशन। मतलब H2 को बदला जा रहा है किसमें, H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। तो ये जो पोटेंशियल दिया गया है ये ऑक्सीडेशन होगा। तो यहां पर इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन अगर लिखा जाए तो E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी E नॉट नहीं, ई लिखना है यहां पर। E नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.059। यहां पर चार्ज कितना है, 2 लॉग प्रोडक्ट, तो H प्लस का स्क्वायर अपॉन रिएक्टेंट H2 है, तो प्रेशर ऑफ H2, प्रेशर ऑफ H2। अब प्रेशर कितना दिया गया है, 1। अच्छा, इसका हाइड्रोजन का चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिया जाए या रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है बेटा, तो 0, यहां 0 आ जाएगा। -0.059 अपॉन 2 लॉग H प्लस का स्क्वायर और बाई 1। यहां पर E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ध्यान देना बेटा, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल टू, इस 0 से कोई मतलब नहीं, -0.059 अपॉन 2, इस 1 से भी कोई मतलब नहीं। यहां पर क्या आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा ना, इंटू 2 लॉग H प्लस, ये 2 एंड 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -059, यहां पर क्या भैया, लॉग H प्लस। अब 0.059 से कोई मतलब नहीं, माइनस लॉग H प्लस को क्या बोलते हैं, pH। तो यहां पर E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर 0.059 इंटू pH। तो यहां पर कितना था, 1.18, ये 0.059 इंटू pH। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, 1.18 अपॉन 0.059, दैट इज 2, दैट इज कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, इधर
इधर नोट करके अगर देखा जाए, नोट करके यहां पर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.059 इंटू pH, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ध्यान रखिए, अभी इस क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन में पीएच निकाला गया था ना, तो वो वाला पीएच इस फार्मूले से नहीं आएगा, वो वाला पीएच इस फार्मूले से, वो तो सेल का था, नर्स इक्वेशन का था, सेल का था, ये सेल नहीं, ये तो इलेक्ट्रोड है। तो जब केवल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेगी किया जाएगा तब आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक और चीज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कुछ भी नहीं कहा गया, तब आप रिडक्शन निकालिएगा। कुछ भी नहीं कहा गया, क्या निकालिएगा? रिडक्शन, चूंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। ऑक्सीडेशन आप तब निकालेंगे जब या तो कहे कि ऑक्सीडेशन निकालना है, या इस तरह से रिप्रेजेंटेशन में दिख जाए, जैसा अभी साइन से दिख रहा था कि H2H+ में बदल रहा है, तो या तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया और दिख रहा है कि हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिएगा। या क्वेश्चन में बोल दे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है आपको, तब निकालिएगा। कुछ नहीं बोले, केवल पीएच निकालने का कह रहा है, या मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए कह रहा है हाइड्रोजन का, तब आप क्या निकालोगे? रिडक्शन पोटेंशियल। देखो क्वेश्चन, इसको हटा रहे हैं। ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, a hydrogen electrode is dipped, a hydrogen electrode is dipped in solution of pH 10, in solution of pH 10, find its oxidation potential, solution of pH 10, find its oxidation potential, solution of pH 10, find its oxidation potential। तो क्या करना है हमें? कुछ नहीं करना है, बस सीधे एक छोटा सा फार्मूला लिखना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। यहाँ पर 0.059 इंटू क्या करना है भैया? pH। तो 0.059 इंटू pH कितना हो जाएगा? 10, दैट इज 0.59, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन, ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड, ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ pH 3 at 25 डिग्री सेल्सियस, solution of pH 3 at 25 डिग्री सेल्सियस, at 25 डिग्री, 27 का है लेकिन हम 5 बोल रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो भैया यहां पर क्या करना है? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? कुछ नहीं बोला गया ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिडक्शन निकालना होगा। कितना हो जाएगा? -0.177 वोल्ट। अच्छा, जो 25 डिग्री सेल्सियस दिया उसका कोई मतलब नहीं है, फार्मूला 25 पर ही डेरिवेट किया गया है, तो 25 आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बात सुनो ना, जो फार्मूला डेरिवेट किया गया वो किस पर किया गया है? 25 पर ही तो किया गया है। चलो अब आप यहाँ लेंगे क्या है निकालना है? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
relation between EMF and equilibrium constant. यहां पर ध्यान रखना, रिलेशन बिटवीन EMF एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान देना, वी नो, हमें ये चीज मालूम है, ई नॉट सेल -0.059 अपान एन log P अपान R। यहां पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे P अपान R प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट इक्वल टू होता है KC, इक्वल टू क्या होता है KC, या P अपान R प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट इक्वल टू होता है QC, पढ़ाए थे। QC क्या है, QC एट एनी स्टेज ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के किसी भी स्टेज पर शुरू हुआ है, थोड़ी देर आगे चला है, इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया, इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ गया, किसी भी स्टेज पे है, लेकिन KC कहां पे है, इक्विलिब्रियम पर। तो यहां पर हम लोग, यहां पर इसकी जगह पर हम लोग QC लिख सकते हैं, KC नहीं लिखेंगे, QC लिख सकते हैं। KC लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा, KC लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, चूंकि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पर ई नॉट सेल क्या पाए थे, जीरो पाए, नहीं ये ई सेल जीरो हो जाएगा तब, तो इसलिए हम QC लिख रहे हैं। बट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम QC इक्वल टू क्या, KC एंड ई सेल इक्वल टू जीरो। सो क्या लिखो बेटा, जीरो इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059 अपान क्या, एन log कितना, P अपान सॉरी log KC है, तो KC लिखोगे ना, log क्या लिखने चल रहे हो, KC। और यहां पर ध्यान दो, इसी को हम लोग, इसको देखो, इसको इधर कर दें तो प्लस हो जाएगा, तो सीधे ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कुछ नहीं होगा, 0.059 अपान एन log KC। ये इक्वेशन मान लो, इसको 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको क्या बोल दें, 3। तो ध्यान देना बेटा, इक्वेशन 3 हो गया। अब इधर देखो, log KC बराबर क्या लिखना पसंद करोगे, 0.059 अपान एन, यहां पर क्या, ई नॉट सेल, या KC इक्वल टू क्या हो जाएगा, NT log 0.059 अपान एन इंटू एन, यहां पर अपान क्या, ई नॉट सेल। ये इक्वेशन 4 बोल रहे हैं। और NT log जब हटाते हैं तो चीजें 10 की पावर में आ जाती हैं, किस में आते हैं, 10 की पावर में। तो 10 की पावर log के बाद जो भी था, 0.059 इंटू एन अपान ई नॉट सेल, ये हो जाएगा इक्वेशन 5। तो अगर आपसे कहा जाए कि KC और EMF में कौन सा इक्वेशन रिलेशन दर्शाता है, तो ऑल इक्वेशन 3rd, 4th एंड 5th हैं। तो इधर आके एंटी लॉग नहीं हो गया, इधर से लॉग हटाए तो इधर एंटी लॉग नहीं हो गया, अच्छा ये उलट गया क्या,
ये उलट गया है। यहां पर KC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इंटू एन अपान 0.059। तो लिख लेगा चलिए भैया आगे लिख लेंगे इक्वेशन 3, 4 एंड 5। इक्वेशन 3, 4 एंड 5 रिप्रेजेंट रिलेशन। इक्वेशन 3, 4 एंड 5 रिप्रेजेंट रिलेशन, बोलो बेटा, बिटवीन EMF ऑफ सेल, represent relation between EMF of cell and equilibrium constant. EMF of cell, EMF of cell and equilibrium constant। तो सेल के EMF और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में संबंध दर्शाता है। चला जाए भैया, चले आगे। चलो, कई बार यहां पर ध्यान देना बेटा, यहां पर E लिखा होगा। क्या लिखा होगा? E, log E। तो हम लोग log E और log 10 की बेस पढ़ते हैं। तो वास्तव में फार्मूला जो डेरिवेट किया गया है वो 10 की बेस पे डेरिवेट किया गया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर E आएगा तो 0.059 कुछ बदला हुआ रहेगा, क्योंकि वहां पर 2.303 जो मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो खैर, एक बुक मैंने देख रहा था, हालांकि गलत लिखा था, यहाँ पर 10 ही लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए? 10। और यहाँ पर 10 है तो ये 0.059 है। log E होगा तो ये 0.059 नहीं, कुछ और वैल्यू होगी, ठीक है। एक बुक में देख रहा था, उसमें था कि व्हिच वन रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी में ऑल था, डी में ऑल था, यहाँ पर ई था, बाकी सब कुछ ऐसे ही था। हाँ, यहाँ पर 10 की जगह हमने 10 लिख दिया, उस बुक में क्या लिखा था? ई। तो ई होगा 0.059 नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन 0.059 ही उसने लिखा था, तो कुछ मिस्टेक हो जाते हैं कई बार, तो उसको आप थोड़ा सा अपने कॉमन सेंस से काम लेंगे, ठीक है। आगे चला जाए, रिमूव कर। अब चलो क्वेश्चन लिखा जाए। अच्छा, क्वेश्चन लिखने के पहले इधर आना ना, नोट करके, अगर ये एंटी लॉग है, आप लॉग और एंटी लॉग जानते हैं या नहीं जानते? एंटी लॉग है तो एंटी लॉग मान लो यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा 10 पावर x। जो भी एंटी लॉग लिखा है वो क्या हो जाएगा? 10 की पावर में चला जाएगा जब एंटी लॉग हटाएंगे तो, ठीक है। अच्छा, या इधर एक ना बेटा, यहां पर एंटी लॉग मान लो 2.3 लिखा है। क्या लिखा है? 2.3। तो ये जो देखो, अब ये 2.3 है तो आप कह सकते हो कि 10 पावर 2.3, लेकिन 10 पावर में फ्रैक्शन में कहीं देखे हो? नहीं, फ्रैक्शन में तो देखे नहीं हो। तो फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट के पहले है ये 10 की पावर में होगा, 10 की क्या होगा? पावर में, ठीक है। तो जो पॉइंट के पहले होगा उसको 10 की पावर में कर देंगे,
और जो पॉइंट के बाद होगा, ये 0.3 था ना, देखेंगे किसका log है, देखेंगे किसका log है, फिर गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर क्या करें, एंटी लॉग 2.3 क्या करें, तो ये 10 की पावर में चला जाएगा, तो 10 पावर क्या हो जाएगा 2, और 0.3 किसका लॉग वैल्यू है, 0.3010 किसका है 2 का, तो 2 इंटू ये हो जाएगा। बात सुन रहे हैं। अच्छा, एंटी लॉग -2.3 है, एंटी लॉग क्या है, -1 जोड़कर 10 की पावर, 10 की पावर में, ठीक है। तो -1 इसमें जोड़ेंगे, फिर 10 की पावर में कर देंगे, तो -2 था, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -3, और 1 से घटाकर देखेंगे, 1 से घटाकर देखेंगे किसका log है, फिर गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे भैया, गुणा करेंगे। बात सुना ना। तो अब यहां पर क्या किया जाता हो, यहां पर -1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10 पावर -3, और इसको 1 से घटाया जाए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.3, तो कितना आ जाएगा 0.7, और 0.7 जो है log 5 की वैल्यू होता है, 0.699, 0.6 किसका वैल्यू है 0.699, मतलब 0.7 किसका वैल्यू है 5 का, तो इसको 5 से गुणा करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। बात सुनो ना। तो अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो सीधे उसको क्या कर देंगे, पावर में कर देंगे। फ्रैक्शन में है तो पहले जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो देखेंगे किसका, मतलब उसको 10 की पावर में कर देंगे, और फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे किसका log है, फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यही वैल्यू माइनस में है तो जो फ्रैक्शन पॉइंट के पहले वैल्यू है उसमें -1 जोड़ के पावर में कर देंगे, और जो पॉइंट के बाद वैल्यू है उसको 1 से घटाकर देखेंगे किसका log है, तब उससे गुणा करेंगे। ये 0.7 ये किसका log है, log 5 की वैल्यू है, ठीक बेटा। ये चीज आगे चला जाए, अब तो क्वेश्चन करा सकते हैं। log देखना भी आप लोग जानते हैं कि नहीं, बुक में बताए थे नहीं बताए थे, अभी किसी चैप्टर, अच्छा काइनेटिक्स में बताते हैं, काइनेटिक्स आएगा तो वहां पर log की वैल्यू ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर देखना आपको सिखाएंगे, ठीक है। आगे चले भैया, चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन taking place in given cell. Find equilibrium constant of cell reaction taking place in given cell. अब ध्यान देना बेटा, पहले तो यहां पर E0 सेल निकालेंगे, क्या निकालेंगे E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ध्यान दो, यहां से पहचानेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड। तो ये 0.80 माइनस माइनस
0.76, तो कितना आ जाएगा बेटा 1.56 वोल्ट। अच्छा यहां पर ध्यान दो, ये कंसंट्रेशन दिया गया ना, कंसंट्रेशन दिया गया ना, इधर ध्यान दो, ये कंसंट्रेशन हटा दे रहे हैं, अब आप नहीं हटाइएगा। पहले जब दिया गया था और जब हटा दिया गया, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन कब हम यूज करते हैं, जब हमें ई सेल यूज करना हो, और इस रिएक्शन में ई सेल यूज करना है नहीं, ई नॉट सेल यूज करना है, और ई नॉट सेल आ गया है। तो अगर हमें ई सेल निकालना होता तब कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती, और ये जो कंसंट्रेशन दिया गया है आपको केवल परेशान करने के लिए दिया गया है कि आप कंसंट्रेशन देखें और ई सेल निकालें और गलत करें, ठीक है। तो यहां पर कंसंट्रेशन दिया है या नहीं दिया हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो ई नॉट से मतलब है, और ई नॉट निकालने के लिए कंसंट्रेशन की कहीं जरूरत पड़ती है नहीं। ये तो एंटी लॉग ई नॉट कितना भैया 1.56, यहां पर एन की वैल्यू कितना, इसको राउंड अप करके 0.06 कर दिए, तो कितना आ जाएगा ये एंटी लॉग 52 आ गया, तो 10 पावर कितना आ जाएगा 52। लिख लीजिएगा, बोले अगला क्वेश्चन, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल in which dielectronic reaction is taking place, in which dielectronic reaction, ईएमएफ को पूछा क्या बेटा, अरे यार चलो, in which dielectronic reaction is taking place, and equilibrium constant, and equilibrium constant is 10 power 32, 10 पावर 32 को 36 कर लेना, लगा लेंगे घर से, हाँ नहीं लगा पाएंगे, लगा पाएंगे नहीं, यहां पर क्या है केसी एंटी लॉग कितना है भैया, यहां पर क्या लिखा है, ई नॉट सेल, यहां पर क्या एन 0.059, तो अगर एंटी लॉग यहां हटा दें तो इधर लॉग हो जाएगा, लॉग केसी उल्टा चलो, ई नॉट सेल, यहां पर एन कितना डाई इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन है, और इसको लगभग आप 0.06 मान लो, तो क्या ईएमएफ दिया गया है, ईएमएफ पता करना है ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर कितना लॉग 10 पावर 36 है ना बेटा, ई नॉट सेल पता करना है, डाई इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन है, ये 0.06 आ गया, अब यहाँ पर ये पावर पहले आ जाएगी 36 log 10, तो ई नॉट सेल नहीं मालूम है, यहाँ पर 2/0.06 से सॉल्व कर लो,
log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये 36 यहाँ पर ई नॉट सेल ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई नॉट सेल अपान कितना 0.03, तो ई नॉट सेल कितना आ जाएगा बेटा 36 इंटू 0.03 कितना आ जाएगा 1.08 वोल्ट आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है। आगे लिखिएगा रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी। एनसीईआरटी लाया है कोई, जाने दो। यहां पर वर्क मैक्सिमम इक्वल टू होता है ENAF ई सेल ई नॉट सेल। क्या पढ़ने चल रहे हो, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड फ्री एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी। वर्क मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है बेटा ENAF ई सेल ई नॉट सेल, ठीक है, नहीं माइनस नहीं होगा प्लस होगा। फर्दर फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर सकते हैं, टून लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पर डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है बेटा माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम। इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ENAF ई नॉट सेल, और डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस ENAF ई सेल। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन EMF एंड फ्री एनर्जी। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन EMF एंड फ्री एनर्जी। इक्वेशन 3 रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन EMF एंड फ्री एनर्जी। ठीक है, चलो यहाँ फार्मूला सीधे लिख दिए। वर्क मैक्सिमम तब होगा जब चार्ज रिवर्सिबली पास किया जाएगा। चार्ज क्या होगा लिख लेंगे। अच्छा, आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ाए थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क मैक्सिमम होता है, तो लिख लेंगे W मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड व्हेन, नोट करके, W maximum is obtained when charge is passed reversibly. W maximum is obtained when charge is passed reversibly. When charge is passed reversibly. तो W maximum कब मिलेगा जब चार्ज रिवर्सिबली पास किया गया हो। ठीक भैया, अब इतना बेटा चला जाए आगे। रिमूव कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन लिखो, फाइंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम गिवन सेल। फाइंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम गिवन सेल। गिवन E naught
ई नॉट सी यू डबल प्लस सी यू इक्वल टू 0.34 वोल्ट। इक्वल टू 0.34 वोल्ट। चलो भैया, अब यहां पर पहले तो आप क्या निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे। क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है, कॉपर, वैल्यू कितना है 0.34। एनोड कौन है, जिंक, वैल्यू कितना है -0.76। सॉल्व करेंगे 1.10 वोल्ट आ जाएगा। ये ई नॉट सेल। डब्ल्यू मैक्सिमम क्या करना है, डब्ल्यू मैक्सिमम क्या होता है बेटा, NF ई नॉट सेल। फिर से ध्यान रखो, हर चीज पर बारीकी से नजर रखना है। ई नॉट सेल है ना, तो इसीलिए यहां पर कंसंट्रेशन दिया हो तो और ना दिया हो तो कोई मतलब उसका नहीं है। हाँ, अगर मैक्सिमम वर्क ना कहता तब मतलब हो जाता, तब हम लोग ई सेल लिखते हैं, तब हम लोग क्या लिखते हैं, ई सेल। ठीक है, और तब हमें नर्सरी क्वेश्चन से ईएमएफ निकालना पड़ता। तो यहां पर चार्ज कितना है 2, ईएफ कितना बेटा 96500 कूलाम, और ई नॉट सेल कितना 1.10 वोल्ट। कूलाम और वोल्ट का मल्टीपल जो होता है वो क्या होता है, जूल। कूलाम और वोल्ट का मल्टीपल क्या होता है, तो यूनिट किस में आ जाएगी, जूल में। एक क्वेश्चन एक बार AIEEE का है, लिखिए। भैया एक क्वेश्चन AIEEE का है, लिखें। बोले, चलो देखो। फाइंड EMF ऑफ सेल in which given reaction is taking place. Find EMF of cell in which given reaction is taking place. ठीक है, तो फाइंड EMF ऑफ सेल इन which given reaction is taking place। चलो देखा जाए। 4/3 AL प्लस O2 2/3 AL2O3 डेल्टा G बराबर -826 किलो जूल। बस ये इतना क्वेश्चन था। अब ध्यान देना है भैया, डेल्टा G इक्वल टू -NF ई सेल लिखोगे, और ध्यान रखना यहां नॉट नहीं है ना, तो यहां नॉट नहीं लिखा जाएगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कोई वैसे तो कोई दम नहीं, लेकिन अपने में दम है। क्या दम है, यहां पर डेल्टा G दिया ही गया है, ई सेल निकालना ही है, एफ की वैल्यू आपको ऑलरेडी मालूम है, तो समस्या कौन पैदा कर रहा है, समस्या कौन पैदा कर रहा है, एन। तो अब एन देखा जाए तो एन यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, और यहां पर निकालेंगे तो आएगा +3। एल्युमिनियम कितना है यहां पर 4/3, तो एक एल्युमिनियम होता तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितने का था +3 का। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 एल्युमिनियम +3, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4/3 एल्युमिनियम, तो कितना हो जाएगा भाई, कितना आ गया 4। तो जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है, इसका मतलब ये हो गया उतना इलेक्ट्रॉन निकला होगा या उतना जुड़ा होगा। भाई प्लस है तो निकला होगा, माइनस है तो आया होगा। तो प्लस है तो IEN इक्वल टू कितना
n इक्वल टू कितना? अब भी कोई समस्या रह गई? तो समस्या कहां पे थी? n पे। तो अब तो हमें लगता है निकाल लेंगे आप लोग। तो क्या किया जाए भैया, यहां पर डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल माइनस यहां पर कितना 826 किलो जूल है ना, तो 10 पावर 3 माइनस 4 यहां पर एफ 96500 यहां पर ई सेल, तो माइनस दोनों साइड से हट जाएगा। ई सेल 826 गुणे 10 पावर 3 यहां पर कितना 496500। तो सॉल्व करने पर हमें लगता है 2.77 आ जाएगा। हमें जो लगता है उस पर आप विश्वास ना करिएगा, आप अपना सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक भैया? तो इतना वोल्ट आ जाएगा ईएमएफ। चलो अब 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के हैं, जिसमें से एक तो भी हम करा रहे हैं। चलो इस टाइप का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोलो बेटा। रिमूव करना है इसको। फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां पर ध्यान देना। फाइंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ध्यान रखिए बेटा, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें, फिर आपको इसके जो पॉइंट्स हैं जिन पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है उनको लिखाएं। चलें आगे देखना। यहां पर इधर देखना बेटा। अब अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो ये ऊपर वाले को ध्यान से देखिएगा, Cu डबल प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा Cu। नीचे वाले को Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu। और यहां पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है 0.34। यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0.15। आपको करना क्या है कि यहां पर डबल प्लस को बदलना है किसमें, सिंगल प्लस में। तो जिसमें बदलना है उसको माइनस कर दिया जाए, तो ये कट जाएगा, यहां एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा Cu डबल प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या बेटा Cu प्लस। और यहां पर जो ये फाइंड करना है इस वैल्यू को। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, हम लोग अभी तक तो ये सीखे हैं कि माइनस करते हैं तो पूरे को माइनस कर रहे हैं, अगर इक्वेशन माइनस किया जा रहा ना, लेकिन यहां पे माइनस नहीं होगा, यहां पर क्या होगा माइनस नहीं होगा। अभी ओरली सुन लो, अभी लिखा देते हैं कहानी को। वास्तव में ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रात्मक गुण, सॉरी विशिष्ट गुण।
और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है वो एडिटिव नहीं होता, मतलब उसको जोड़ नहीं सकते, उसको घटा नहीं सकते। जैसे आपको समझाए थे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, टेम्परेचर 1 लीटर वाटर है, 100 डिग्री सेल्सियस उबल रहा है, सडनली आप उसको आधा कर दो तो आधा लीटर हो जाएगा, तो टेम्परेचर 50 थोड़े होगा, टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा ना। या 1 लीटर 100 डिग्री सेल्सियस उबल रहा, दूसरा भी 100 पर उबल रहा, दोनों मिला दो 2 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम तो इन एक्सटेंसिव है, जुड़ गया, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, सही रहेगा ना। तो वही सेम चीज है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप जोड़ घटा नहीं पाएंगे। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव को अच्छा जोड़ना है, घटाना तो है, जब तक जोड़ घटाए नहीं तब तक ये मिलेगा नहीं। तो इसको हम बदलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। किस में बदलेंगे, एक्सटेंसिव में, और डेल्टा जी में। डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो माइनस एन एफ ई नॉट। तो एन की वैल्यू कितना भैया, 2, एफ को एफ ही रहने दो, ई नॉट कितना है 0.34, तो माइनस 0.68 एफ आ जाएगा। और यहां पर डेल्टा जी नॉट ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, माइनस एन एफ ई नॉट बोलना बेटा। यहां पर कितना माइनस 1 एफ ई नॉट कितना 0.15, तो माइनस 0.15 एफ। अब ध्यान दो, आपने किया क्या है, इक्वेशन 1 से 2 को घटाया या 2 से 1 को, 1 से 2 को। तो डेल्टा जी नॉट 3 लिखेंगे, यहां पर डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2, तो यहां पर माइनस 0.68 एफ माइनस माइनस पॉइंट बोलो बेटा 15 एफ। तो ये कॉमन ले लो, तो माइनस यहां पर 0.53 एफ आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा ना। और डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई नॉट। अब एन की वैल्यू कितना है, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, एफ को एफ ही रहने दो, और ई नॉट 3, तो माइनस 0.53 एफ। अब बताओ क्या किया जाए, माइनस कटा एफ कटा, तो ई नॉट बराबर कितना आ गया 0.53 आ गया। कितना आ गया बेटा 0.53। लिख लो फिर वैल्यू, जो चीजें नोट करके लिखाना लिखा है। चलो बेटा आगे लिखिएगा, सुनिएगा पहले। इधर ये एक हाफ सेल रिएक्शन है, दूसरा हाफ सेल रिएक्शन है, और दोनों की सहायता से जो तीसरा मिला वो भी हाफ सेल रिएक्शन है। तो जब दोनों की सहायता से तीसरा रिएक्शन सेल रिएक्शन होगा, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन होगा, तब हम लोग करेंगे ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस, लिख लीजिएगा नोट करके, व्हेन, इसको ऊपर कर दें, व्हेन फ्रॉम टू हाफ सेल रिएक्शन, व्हेन फ्रॉम टू हाफ सेल रिएक्शन third reaction obtained is redox reaction.
देन E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. If third reaction is also half cell reaction, then to calculate electrode potential of third electrode, electrode potential of third electrode, calculate electrode potential of third electrode Gibbs free energy is used. ये होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Because electrode potential is intensive property and cannot be intensive property and is not additive. Not additive, ये पूछा जाता है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं है। एक सेम होमवर्क लिख लो। भैया बोले रिमूव करना है इसको। रिमूव कर दें भैया। चलो बेटा, फ्रॉम गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल find electrode potential of हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए कि होगी। इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसके आगे अभी कुछ और बताना है, तो कल मिलेंगे जब, तो इसके आगे इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तब, ठीक भैया। कोई डाउट तो नहीं है? चलो हाँ सर बोले थे 2.7 2 पॉइंट जो 2.77 था, तो हमने तो कहा था अपना सॉल्व कर लेगा। 100% डाइल्यूट करने का 60 हो जाएगा। 10% डाइल्यूट करने का। चलो ठीक ठीक बेटा। तो आज की कहानी खत्म करते हैं। बनाइए वाक्य अपना, ठीक बेटा।